पूरे उत्तर प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में भी कई मामले सामने आए और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट ब्रजेश कुमार यादव मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो नए नए मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और लोगों को क्या करना चाहिए जिनसे वो इस तरीके के केसेस से बचा जा सके। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने केस लगातार आ रहे हैं और उन केसेस में पुराने केसों से क्या नया है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। साइबर क्राइम पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है। पिछले वर्ष हमारे थाने में 54 FIR पंजीकृत हुए थे, जबकि आज तक 94 क्राइम पहुंच गया है रजिस्टर्ड क्राइम। और जो छोटे, जबकि 5 लाख से ऊपर के केस हम रजिस्टर करते हैं, बाकी थानों पे भी इसी तरह से बढ़ोतरी हुई है क्राइम की। और इस समय जो साइबर क्राइम जो ट्रेंड कर रहा है, जिसको ठगा जा रहा है, मुख्यतः 3 तरह से लोग ठग रहे हैं। एक है कि उनको डरा धमका के कि आपका पार्सल आया जिसमें कुछ इलीगल चीज़ें हैं और इसमें आपकी क्रेडेंशियल यूज हुआ है, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, और आपको अरेस्ट वारंट इशू करते हैं, फर्जी अरेस्ट वारंट बनाते हैं किसी कोर्ट का, खासकर दिल्ली का ज़्यादा बनाते हैं, दिल्ली के किसी मजिस्ट्रेट का। उनको वर्चुअली वारंट भेजते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग में भी आपका नाम आया है कई केसों में। फिर फर्जी पुलिस अधिकारी बनके, कस्टम अधिकारी बनके कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल, जिसमें बैकग्राउंड में पूरा पुलिस का लोगो वगैरह दिखेगा। फिर केस को ट्रांसफ़र करते हैं कि आपका केस CBI अफसर के पास ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर CBI अफसर, फर्जी CBI अफसर वावर्दी दुरुस्त वीडियो कॉल पे बात करेगा, बताएगा कि नहीं आपका अरेस्ट वारंट इशू हुआ, मेरे पास आया है, इसको होल्ड पे रखा हूँ मैं, आपका मनी लॉन्ड्रिंग में भी नाम है। ED के अधिकारियों से भी बात कराएंगे, फर्जी ED का अधिकारी बन के। फिर उनके पास जो भी कैपिटल रहता है बैंक में या और रिसोर्स से, उसको वो अपने यहाँ RBI का फर्जी लेटर बना के कि RBI आपका पैसा सीज करेगी, पैसा भेजिए, पैसा ट्रांसफ़र करा लेते हैं एक म्यूल खातों में। वहाँ से फिर अन्य जगह मूव करा के पैसे को कैश करा लेते हैं। ये जो इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है डिजिटल हाउस अरेस्ट, जबकि डिजिटल हाउस अरेस्ट कोई ऐसा ऑथेंटिक वर्ड नहीं है जो विक्टिम को दिल दिमाग पे फ्रॉडस्टर इस तरह से डर बना देता है कि वो बिना उनसे बताए कहीं जाएगा नहीं, बिना बताए वो किसी से बात नहीं करेगा, हर 2 घंटा 1 घंटा में उनको रिपोर्ट करेगा। क्या लोग जानना चाहते हैं, क्या डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक नाम है या सच में डिजिटल अरेस्ट का कोई फॉर्म है? मतलब डिजिटल अरेस्ट क्या किया जा सकता है या लोगों ने बना दिया है कि डिजिटल अरेस्ट? क्या डिजिटल अरेस्ट वाकई में होता है? क्या ऐसा कोई नियम है कि डिजिटल अरेस्ट किसी आदमी को किया जा सकता है? वाकई में अगर वो फ्रॉड केस में है तो भी क्या डिजिटल अरेस्ट उसको किया जा सकता है? नहीं, डिजिटल हाउस अरेस्ट कोई संवैधानिक वर्ड नहीं है ना, तो कोई इस तरह की अरेस्टिंग होती है। इसको ऐसे ही छद्म नाम दिया गया है मीडिया या अन्य लोगों द्वारा। मूलतः उसमें ये रहता है कि आदमी फ्रॉडस्टर वर्चुअल किसी व्यक्ति को उसके आने जाने, खाने, बोलने पे प्रतिबंध लगा देता है, उसको नाम दे दिया गया डिजिटल हाउस अरेस्ट। कानूनी तौर पे डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती? नहीं, कानूनी तौर पे कोई ऐसा शब्द या सेंटेंस नहीं है कि मतलब किसी को घर में बिना पुलिस के जाए बिना उसको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि हाउस अरेस्ट तो होता है लेकिन उसमें पुलिस के अधिकारी और पुलिस के लोग खुद पहुंचते हैं। एक तरह से वो उनको मेंटली अरेस्ट करता है, दिमागी तौर पे इतना डरा देता है कि वो उनको मानसिक तौर पे, उनके दिल पे, दिमाग पे कब्जा कर लेता है कि बिना बताए हमसे आप न कहीं जाएंगे, न किसी से शेयर करेंगे बातें। अब OTP आना, लिंक आना और उसके बाद लोगों के साथ फ्रॉड हो जाना, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। अब जो क्राइम है वो इससे 10 कदम आगे पहुंच चुका है। तो लोगों में क्या नया है, किस तरीके से क्राइम हो रहा है? क्योंकि अब सबको पता है कि OTP आएगा, आपको क्लिक नहीं करना है, कोई लिंक आएगा, आपको क्लिक नहीं करना है। तो अब ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और जिनसे लोगों को बचना चाहिए? बेसिकली कोरोना के बाद जब से वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड शुरू हुआ, कंपनियों के कर्मचारी ने, अन्य लोग वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किए, आम पब्लिक भी ये फंडा अपनाना चाहिए कि हम भी घर बैठे कुछ काम करें। तो नया ट्रेंड एक ये भी आया है कि टास्क बेस्ड काम देते हैं आपको, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ऐड देंगे कि नहीं ये टास्क बेस्ड काम है, आप घर बैठे ये काम करिए, आपको
काफ़ी पैसा मिलेगा। रेटिंग कराते हैं, शुरू में आपको 10-5 हज़ार रुपये नगद या आपके अकाउंट में भेजते भी हैं, फिर ले जाते हैं फिर अपने ऐप पे, फिर उनको प्रशिक्षण देते हैं 15-20 दिन का शेयर मार्केट के बारे में कि आप ये इससे ज़्यादा कमाना है तो आप शेयर में पैसा लगाइए, नहीं ये इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। टास्क बेस्ड काम में कुछ पैसा कमाने के बाद 10-15 हज़ार रुपये फिर अपने एक ऐप पे ले जाते हैं, ऐप पे ले जाकर इन्वेस्ट कराते हैं। जब वो इन्वेस्ट कराते हैं तो शुरू में उनके प्लेटफॉर्म में पैसा दिखता है, जैसे 4 लाख आप जमा किए तो 6 लाख एक हफ्ते में दिखने लगा। तो विक्टिम क्या करता है कि पैसे के लालच में, पैसा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पैसा लगाते जाता है, जितना उसके हैसियत रहती है उतना पैसा वो लगा देता है। फिर जब पैसा निकालने का प्रयास करता है कि मैं पैसा अपना निकालूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, नहीं मेरे पास अब पैसा नहीं है, जब निकालने का प्रयास करता है तो फिर उससे कहते हैं कि यह किसी न किसी टैक्स के बहाने फिर कुछ पैसा लेंगे उनसे, नहीं पैसा रहेगा तो लोन करवा के ले लेंगे या फ्री तोड़वा के लेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग के बहाने। तो फिर वो कर्ज लेके या लोन लेके पैसा, अपना पैसा, चूँकि उनका पैसा दिखता है 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, तो 80 लाख के लिए फिर वो 10-5 लाख और लगा देते हैं कहीं से मैनेज करके। उसके बाद भी जब पैसा नहीं मिलता है फिर कोई न कोई नया बहाना करते हैं कि इस नाम पैसा दीजिए और आपको देना पड़ेगा, तब फिर वो पुलिस के पास जाता है, फिर उसके बाद केस खुलता है। ब्रिजेश जी, ये समझना चाहेंगे क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अरेस्टिंग हो रही है, जो साइबर अरेस्टिंग जो कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्टिंग जो कर रहे हैं, उसमें अब किसी अधिकारी का, नॉन अधिकारी का फेस भी सामने आता है और वो भी उनसे बात करता है। तो वो क्या टेक्निक है, वो कैसे करते हैं और उसमें किस तरीके से लोग बच सकते हैं? वो AI टेक्निक का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके तहत वो फ़ोटो साथ में उनकी आवाज़ को भी काफ़ी हद तक कॉपी करते हैं, नकल करके उस आवाज़ में, नहीं उस लहजे में विक्टिम से बात करते हैं, एज पुलिस अफसर या एज कस्टम ऑफिसर या CBI अफसर के नाम पे। और उनके पास डेटा कलेक्शन रहता है, विक्टिम का भी डेटा रहता है, ऑफिसर लोगों का भी डेटा रहता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाता है, उसी का मिसयूज करते हैं। तो क्या हाल में कोई ऐसा कोई केस आया है क्या जिसमें इस तरीके से फ्रॉड किया गया हो? नहीं, बहुत सारे केसों में ऑफिसर लोगों का नाम लिए हैं या फ़ोटो लगाए गए हैं, कई केस में ऐसा हुआ है। क्या कुछ और नई टेक्निक आई है कि सुनने में आ रहा था कि लोग कोई कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद आप जितनी देर में हेलो हेलो बोलते हैं उतनी देर में आपका फ़ोन का हैक कर लेते हैं और आपके अकाउंट से पैसा डिटेक्ट? नहीं, ऐसा कोई टेक्निक नहीं आई है कि फ़ोन कॉल पे आपका फ़ोन हैक हो जाए। बिना लिंक का, नहीं कोई उनका शेयर किया हुआ ऐप बिना डाउनलोड किए आपका हैकिंग ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, तो लोग कैसे समझें कि ये फेक कॉल है और ये वाकई में किसी अधिकारी ने किया है? उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? लोग कैसे इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा यही होता है, हम लोग भी बात करते हैं, विक्टिम से कहते हैं कि जब वो बात करते हैं कि नहीं, कभी कभी ये भी कहते हैं कि नहीं आपका बेटा अरेस्ट हो गया है किसी केस में, उसको छुड़ाने के लिए आपको ये करना होगा, उसकी आवाज़ में बात करेंगे। तो विक्टिम को ये चाहिए कि नहीं, अगर बेटे का नाम ले रहा है तो बेटे से बात कर लें, जबकि वो धमकी देते हैं कि नहीं बेटे से बात करेंगे तो उसका फ़ोन टैपिंग पे है, आप भी उसमें फंस जाएंगे, तो नहीं करते हैं। लेकिन चाहिए ये कि नहीं, जिसका नाम ले रहे हैं कि ये अरेस्ट है उससे बात कर लें, जिस अधिकारी के नाम से बात कर रहे हैं प्रयास करके नहीं किसी पुलिस ऑफिसर से, नहीं नज़दीक के थाने पे फ़ोन करके पूछ लें कि नहीं ये ऑफिसर हैं, क्या ये कॉल कर सकते हैं हमें या कॉल किए हैं। सबका नंबर है, उपलब्ध रहता है, लेकिन लोग डर की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो और क्या चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं जिससे इस तरीके के फ्रॉड से लोग बच सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस तरह के कॉल आएँ तो अमूमन कॉल इंडियन ना होकर विदेशी कॉल रहते हैं, +92 या किसी अन्य कंट्री का कोड रहता है, वो देखें, अननोन कॉल उठाएं ना, अगर बात करें तो तस्दीक करें जो चीज़ कहा जा रहा है कि नहीं आपका क्रेडेंशियल यूज हुआ, नहीं आपका आधार से ही है। जब हम कोई बुक कराए नहीं है तो फिर हम क्यों पार्सल को छुड़ाएं या जो भी करें। अगर ऐसा उनको लगता है तो सबसे बड़े नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें या 1930 पे या NCRP पोर्टल पे अपनी। किसी अधिकारी के नाम से अगर कॉल आ रहा है AI के माध्यम से, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? पुलिस से संपर्क करें, पुलिस बताएगी कि नहीं कॉल किए हैं नहीं किए हैं।
शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके नए नए मामले सामने आ रहे हैं, तो इसमें समझने वाली बात होगी कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो कोई भी कानूनी टर्म नहीं है, और डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट किसी भी तरीके से नहीं किया जाता है। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डिजिटल अरेस्ट नहीं, पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई कॉल आता है या आपको इस तरीके से कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, तो आप जो आपके पास का जो भी थाना है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, और जिसके द्वारा आपके पास जो लगातार फ्रॉड के जो मामले हो रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 भारतवर्ष, लखनऊ।